अगर मैं कहूँ कि आप बाइस्टैंडर इफेक्ट से प्रभावित हैं तो आपके दिमाग में कई ख्याल आएंगे। पता नहीं, हो भी सकता है, और भी बहुत कुछ। वास्तव में ये घटना हर दिन आपके साथ घटित होती है, बस ज़रूरत है ऑब्जर्व करने की। अब कल्पना कीजिए आप एक सड़क पे जा रहे हैं और एक रोड एक्सीडेंट हो गया है। तो जब घटनास्थल पे जाने से पहले आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या घटना को या फिर आसपास के वातावरण को? तो जब भी इस तरह की घटना घटित होती है और हम उस घटना से पीड़ित व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान घटना से पहले आसपास के वातावरण पे जाता है। वहाँ आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। हम दुर्घटना स्थल पे पहुँचने से पहले आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या और लोग उसके करीब जा रहे हैं? और अगर घटना स्थल के करीब कोई व्यक्ति नहीं जा रहा होता है तो आपके मन में ढेर सारे ख्याल आते हैं। हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो उसने शराब पी रखी थी, या वो ओवर स्पीड और ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। तो आप उसके नज़दीक जाने से बचते हैं। आपके सामने घटना घटी और आप मदद के लिए आगे नहीं जा पाए, बस इसलिए कि और लोग नहीं जा रहे थे। तो इससे क्या आप डरपोक हैं या आप निर्दयी हैं? नहीं, इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे कहते हैं बाइस्टैंडर्स इफेक्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिलन और स्वागत है आपका आज के एपिसोड बाइस्टैंडर इफेक्ट में। वर्ष 1964 किट्टी जेनोवेज केस न्यूयॉर्क घटना के बाद यह शब्द सबसे पहले प्रचलन में आया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किट्टी जेनोवेज एक 21 वर्ष की लड़की थी जिसे उसके ही घर के बाहर कुछ लोगों के द्वारा चाकू से मार दिया गया। यह घटना लगभग 45 मिनट तक घटती रही। वहाँ आसपास के सोसाइटी में ढेर सारे लोगों ने इस घटना को घटित होते हुए देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुल 37 लोग थे जिन्होंने इस घटना को घटते हुए देखा, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। हालांकि आरोपी बाद में पकड़ा गया और उसे न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस घटना का अध्ययन जब साइकोलॉजिस्ट जॉन डार्ले और बेब लेटाने ने बाद में किया तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। घटना में लोग कोई मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? आइए इसे साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने किसी कंसेप्ट पे लेक्चर दिया या कोई सवाल कराए। जब भी आपको डाउट पूछना होता है तो आप अपने क्लास में चारों तरफ देखते हैं क्या और लोग पूछ रहे हैं, या फिर आप इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई और पूछ लेगा तो मेरा डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। मगर ऐसा क्यों होता है? जैसे दूसरा उदाहरण लेते, आप घर पे अकेले बैठे हैं और किसी ने घर की घंटी बजाई। आप उठ के दरवाज़ा खोलने जाते और आपकी प्रतिक्रिया इससे अलग होगी जब घर में 4-5 लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और तब घंटी बजी। तब वहाँ बैठे सारे लोग उम्मीद करते हैं कोई जाके गेट खोल देगा। ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी घटना के समक्ष अकेले होते हैं, आप पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं कोई भी स्टेप उठाने के लिए। लेकिन वही जब आप भीड़ में या फिर 5 लोगों के बीच होते हैं तो जिम्मेदारियां उन लोगों के बीच बढ़ जाती है। हालांकि ये एग्जाम्पल्स सुनने में बहुत ही नॉर्मल और सिंपल लगते हैं, लेकिन जब बात न्याय, दुर्घटना, सच और झूठ और मदद की आती है तो यही साइकोलॉजिकल कंडीशन गंभीर हो जाती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, यह सिर्फ कहानियाँ नहीं है, यह हो रहा है आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपकी स्क्रीन के पीछे। बुलिंग, हरासमेंट और अन्याय। और सबसे डरावनी बात, जब लोग हर दिन इस टाइप की घटना को घटते देखते हैं तो वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं। लोग इसकी आदत डाल लेते हैं। आपको लगता है अगर आप चुप हैं तो आपकी साइलेंस न्यूट्रल एक्शन है,
लेकिन साइलेंस कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। चुप्पी हमेशा गलत का साथ देती है, गलत करने वालों का साथ देती है। जब आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते, तो आप गलत करने वालों को इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि तुम सुरक्षित हो, और पीड़ित को मैसेज देते हैं तुम अकेले हो। तो सवाल यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, सवाल है उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। डेली लाइफ में आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप देखेंगे कोई भी घटना जब घटित होती है तो वहाँ अपना फ़ोन कैमरा ऑन करके ढेर सारे लोग रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं जाता। हर कोई सोचता है कोई और करेगा, कोई मदद करेगा की जगह आप सोचिए मैं करूँगा। भीड़ से बाहर आइए, पुलिस को कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, एविडेंस इकट्ठा कीजिए। अगर आपका दिल कह रहा है कुछ गलत हो रहा है तो गलत ही है, और सही करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। पीड़ित के साथ खड़ा होना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, गो एंड जस्ट आस्क, क्या आप ठीक हैं? आपकी एक छोटी सी पहल से किसी की जान बच सकती है, किसी को न्याय मिल सकता है, और किसी के साथ गलत होने से रोका जा सकता है।